नमस्कार, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज बात करूंगा बहुजन महापुरुषों की विचारशाला में लोधी समाज में जन्मे दरियाब सिंह लोधी सिंगरौर के बारे में। सिंगरौर शब्द लोधी समाज में 550 से अधिक फिरके हैं या फिर कहें उपजातियां हैं, उनमें एक सिंगरौर आती है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा में सिंगरौर में जन्मे दरियाब सिंह लोधी जागीरें अधिक होने के कारण पुराने समय से उनको ठाकुर सिंगरौर के नाम से भी जाना जाता है। अपने बहुजन महापुरुषों को जानना और पढ़ना आवश्यक क्यों है? क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे कि सहारनपुर में गुर्जर समाज और ठाकुर समाज में मिहिर भोज को लेकर के एक जातीय संघर्ष जारी है। तो आपको अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ना है, उसी को लेकर के हमारा एक पहल है और आप भी इस पहल से जुड़ें। आज हम दरियाब सिंह लोधी के जो कहानी है वो काव्य के माध्यम से आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसको लिखा है लोधी खेमसिंह वर्मा जी ने। युक्त प्रांत के मध्य भाग में जिला फतेहपुर स्थित है। जनपद खागा खकरेऊ अरुबुदबान अवस्थित है। ग्राम इकदिला सहित सभी में बहु लोधी जन रहते हैं। दक्षिण यमुना पार जिलों से वे आए ये कहते हैं। इन्हीं लोधियों का फिरका सिंगरौर अभी भी कहलाता। सांख्य की रिपोर्ट फतेहपुर की जिला गजेटियर बतलाता। ठाकुर रावत की पदवी थी उन लोगों को मिली हुई। जायदाद जागीर जमी भी बहु गांवों को मिली हुई। सिंगरौर लोधियों का नेता दरियाब सिंह कहलाता था। किए दांत खट्टे गोरों के गजट यही बतलाता था। भारत के स्वतंत्र युद्ध का प्रबल वेग जब आया था 1857 में उसने नाम कमाया था। सन 1795 में जन्मा था वह वीर महान। खागा ग्राम निवासी श्री मर्दान सिंह घर दरमियान। क्षेत्र बहादुर खागा पर पिता राज ही करते थे। श्री तत्कुल की वंश परंपरागत जागीर जो रखते थे। ठाकुर मर्दान सिंह 24 में गए अचानक स्वर्ग सिधार। तब पश्चात दरियाब सिंह जी उस गद्दी पर गए पधार। प्रतिनिधि मुखिया थे उस कुल के हाल सभी को ज्ञात हुए। बे ठाकुर दरियाब सिंह जी आगे ये विख्यात हुए। पढ़े लिखे वे कम ही थे, गर्वीले थे अति भारी। अतुल सिंह बल था उनमें अरु थे अदम्य सहसधारी। अरिदल पर जब गर्जन करते अवश्य क्रोध में रहते थे। उच्छल उत्तेजन थी अन्याय नहीं वे सहते थे। सहगढ़ के पर्वत बली सिंह, शाहपुरा के देवी सिंह, वीर महतिया डाल चंद लोधी, पाटन के पति अर्जुन सिंह, वीर अवंती बाई रानी, बुंदेलखंड की मालती, अमर सिंह मलखान सिंह भी, अर्जुन तनया सरस्वती, हीरापुर के मेहरबान सिंह, बरगी राव बहादुर सिंह, निरप हिंडोरिया किशोर सिंह, खड़देवर के उमराव सिंह। जैसे लोधी क्रांतिकारियों ने बढ़कर के भाग लिया। भारत की आजादी हित मोह जान का त्याग दिया। खागापति दरियाब सिंह भी कूदा इसी लहर में था। दूर भगाने फिरंगियों को रहता सदा फिक्र में था। 40 वर्ष संघर्ष किया था उस योद्धा ने गोरों से। आगे बढ़ते रहा हमेशा, रहा ना पीछे औरों से। मरने के उपरांत पिता के राज्य आय में वृद्धि ना थी। घना भाव बेवड़ता जाता था, दिन दिन समृद्धि ना थी। पारिवारिक ऐश्वर्य घट रहा, सैने उस योद्धा का। क्रांतिकारियों में उज्जवल मुख रहा किंतु बड़ योद्धा का। नाना धुधवंत पेशवा का प्रसिद्ध वह साथी था। बिगुल बजाने राज्य क्रांति का, रखता संग में हाथी था। कभी सवार अस्पर ठाकुर झांसी दौड़ लगाता था। क्रांति सभाएं बिठुर कानपुर फतेहगढ़ करवाता था।
तप्त रक्त उसके तन में, तप्त रक्त उसके तन में, भारी वीरता रग रग में। 40 मील पैदल चलता था, लौह भरा था उसके पग में। दरियाब सिंह के अनुयायी भी, दरियाब सिंह के अनुयायी भी जिससे कम नहीं चलते थे। ऐसे वीर बहादुर उसकी जागीरों से पलते थे। वही नहीं उसके 2 सूत भी कूदे क्रांति समर में थे। जिस पथ पड़ते पैर पिता के, चलते उसी डगर में थे। गोरे उनसे वे गोरों से सजग सदा ही रहते थे। रक्तपात करते थे भारी, परन चोट ना सहते थे। बढ़ते क्रांतिकारियों के दल, काई सी फट जाती थी। पड़ते गोरे हाथ कहीं, गिनती उनकी घट जाती थी। युद्ध नहीं आंदोलन था, युद्ध नहीं आंदोलन था। वह जनता ने भाग लिया। भारत को आजाद कराने सबने सर्वस्व त्याग दिया। नागपुर, तंजौर, सतारा, जबलपुर ने द्रोह किया। बारकपुर, मेरठ की पलटन ने भी तो विद्रोह किया। झांसी, लखनऊ, दिल्ली के राजबासों ने हुंकार उठी। बिठुर, कानपुर और रामगढ़, फतेहगढ़ से रणज्वार उठी। देशभक्त राजे रजवाड़े, देशभक्त राजे रजवाड़े अंग्रेजों ने मिटा दिए। कर नित नए बहाने उनके, कब्जे सारे ढहा दिए। लूटा धन कोसोगारों से, वे सब खाली करा लिए। हीरे पन्ने मणिक मोती जवाहरात के ढेर किए। दिया भेज इंग्लैंड उन्हें भी, जल्दी ही बिन देर किए। आगरा, दिल्ली, लखनऊ के भी किले महल लुटवाए थे। नागपुर, लखनऊ के जेवर कर नीलाम बिकवाए थे। रीवा, पन्ना, दतिया वाले राजाओं से मेल किया। रीवा, पन्ना, दतिया वाले राजाओं से मेल किया। छोटे छोटे देशभक्त जो रजवाड़े थे पेल दिया। छीन छीन जागीरें उनकी, छीन छीन जागीरें उनकी, दी अपने पिट्ठू जन को। देशभक्त फांसी चढ़वाए, घोर यातना दी उनको। पुत्र सहित दरियाब सिंह सहन नहीं कर सकते थे। शस्त्र उठाकर गोरों से भिड़ सकते थे, लड़ सकते थे। पैर बढ़ाकर क्रांति मार्ग पर, पैर बढ़ाकर क्रांति मार्ग पर कभी नहीं हट सकते थे। गोरों की गोली के आगे कभी नहीं डर सकते थे। देश प्रेम के सत पर मरकर सकते थे, मिट सकते थे। अत्याचारों के आगे पर कभी नहीं झुक सकते थे। किंतु मारकर अंग्रेजों को वे कब तक बच सकते थे। पकड़ा और अरीने आखिर उनको, वे कब तक छिप सकते थे। जिला फतेहपुर कारागृह में तीनों प्राणी बंद किए। मिला नहीं सकता उनसे कोई, लगा सभी प्रतिबंध दिए। तन्हाई में रखकर उनको, तन्हाई में रखकर उनको घोर यातना दिलवाई। काल कोठरी में रखे वे पग में बेड़ी डलवाई। न्यायालय में चला मुकदमा, अभियुक्तों को पेश किया। जज ने निज बातें कहने का तब उनको आदेश दिया। थे दरियाब सिंह ही पर थे कटघर में खड़े हुए। दाएं बाएं पीछे उनके सैनिक भी थे अड़े हुए। आयु भी तो 64 की थी, जेल यातना सता रही। कहा नाश निश्चित गोरों का, हरकत उनकी जता रही। दोनों सूत उनके आगे थे, आंखें उनकी बता रही थी। जर्जर दोनों की काया, जीवन का कुछ पता नहीं। उमड़ पड़ा था मोह पिता का, झट पुत्रों ने भांप लिया। पूज्य पिता सौभाग्य हमारा, चित्त देश का माप लिया। लाल रंग मिट जाएगा, अब केसरिया आएगा। वह दिन दूर नहीं जब अपना झंडा फिर फहराएगा। वह दिन दूर नहीं अपना झंडा फिर फहराएगा। गोरे जज ने सुना सभी को, गोरे जज ने सुना सभी को। भारी उसको क्रोध हुआ, चढ़ा उन्हें 2 फांसी पर। अब नहीं किसी को बोध हुआ। सुनकर तीनों प्राणी बोले, फांसी फिर चढ़ जाएंगे। पर यह निश्चित बता रहे हम, आज़ादी भी पाएंगे। पर हम निश्चित बता रहे हम, आज़ादी भी पाएंगे।
1858 का 6 मार्च दिवस जब आया था, सूतों सहित दरियाव सिंह को फांसी पर लटकाया था। सूतों सहित दरियाव सिंह को फांसी पर लटकाया था। वही नहीं, उनके सहयोगी भी बंदी बनवाए थे, जिला फतेहपुर न्यायालय में फांसी पर चढ़वाए थे। भारत के अमर शहीदों की ये ही शौर्य कहानी है। भरे पड़े ग्रंथों के पन्ने, याद न सभी जुबानी हैं। नमन सभी को करते हैं, हो याद चाहे भूले बिसरे, श्रद्धा सुमन समर्पित करते, चाहे हो वो बिखरे बिखरे। जहां हम करते याद अवंती बाई लक्ष्मी को, दुर्गावती, शिवाजी, राणा और मालती बाई को। यदि याद खेम सिंह भी करते, दरियाव सिंह बलधारी को, भूल ना सकते उनके दोनों सूत भी सहसा धारी को। याद करते खेम सिंह भी करते, दरियाव सिंह बलधारी को, भूल ना सकते उनके दोनों सूत भी साहसधारी को। साथियों, ये दरियाव सिंह लोधी की जो कहानी है उस पर ये खेम सिंह द्वारा रचित एक काव्य है, उनके शब्दों में ये लिखा गया है। और उसी को ये जो तथ्य हैं वो उस समय के जो गजट ईयर था वहाँ से लेकर के डाटा उसको लिखा गया है। और अपने जो महापुरुष हैं उनको जानना है, समझना है, उनको पढ़ना है कि कौन लोग थे जिन्होंने उनको धोखा दिया। जैसे सर छोटू राम कहते थे कि अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो, तो वक्त है समझ जाओ और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो, क्योंकि राष्ट्र हित में आपकी भागीदारी सुनिश्चित आपको करनी है। वे लोग हैं जो आपकी भागीदारी नहीं चाहते और अपने इस देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। इसलिए अपने महापुरुषों को आपको पढ़ना है, अपने इतिहास को समझना है। यही हमारा धर्म है कि हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, सभी नवयुवक, सभी स्त्री पुरुष सभी अपने इतिहास को जाने समझें। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।